नमस्कार, मैं अलका सिंह राजपूत A to Z बिहार न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। मंगलवार को बोचा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी अमर पासवान ने राजद के तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वीआईपी के द्वारा उन्हें ठगा गया मुकेश सहनी और भाजपा की आपसी अंतकलह के कारण उनके नाम की घोषणा मुकेश सहनी के द्वारा नहीं किए जाने से वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें मजबूरन राजद में शामिल होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके तुगंत पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए बेबी कुमारी को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया, जबकि अभी तक कार्यकाल के दौरान जो भी विधायक की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को ही टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें बोचा की जनता बढ़ चढ़कर उनका साथ देगी। एनडीए गठबंधन ने अपना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें बेबी कुमारी जी का नाम आया और कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या है और भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग विधायक जो अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिवारजन जो कि एक्टिव हैं, उनके परिवारजन एक्टिव नहीं होते या फिर क्षेत्र में उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते थे तो कार्यकर्ता या किसी और प्रत्याशी को देखा जा सकता था। लेकिन मैं पूर्ण रूप से जनता के बीच में घूम रहा था और जनता के बीच में उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका ईमानदारी से काम करने के लगन से जा रहा था। लेकिन उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बीजेपी अमर पासवान का नाम लेती? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुकेश सहनी जी 17 तारीख को ही इस बात का खुलासा करते? 20 तारीख तक उन्होंने चुप रहा, चुप्पी साधी रही। क्यों साधी रही? मंत्री बने रहने के लिए, इसलिए साधी रही। आपको फ्रेंडली मैच अभी कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच होगा, तो फ्रेंडली मैच के लिए यहाँ नहीं आए। जब भी लड़े तो दमखम के साथ लड़िए और फ्रेंडली मैच कुछ नहीं होता। क्रिकेट के ग्राउंड से राजनीति के ग्राउंड तक सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगा समाज के बीच में आके अपना क्रिकेट का जोश जज्बा फिर से वैसे ही उन लोग के बीच में आके खेलना और अपने गांव समाज में खेलना तो एक अलग महत्ता मिलती है, क्योंकि क्रिकेट एक जाति धर्म नहीं देखता और वहाँ पे अलग अलग स्वरूप समाज के लोगों के साथ देखने को मिलता है। और आप वहाँ पे ये धन और निर्धन की बात नहीं रहती, आप टैलेंटेड हैं तभी आप वहाँ पे खेल सकेंगे और आपके प्रति लोगों की जागरूकता रहेगी। फ्रंट फुट पे खेलिएगा? हाँ जी, फ्रंट फुट पे खेलिएगा। फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और आप तमाम कार्यकर्ता जो हमारे जोश के साथ लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और ये 16 तारीख को आपको गिनती के दिन आपको ये भरपूर जोश के साथ कार्यकर्ता अपना एक एक मत हमें देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करेंगे और 2025 से पहले ही हम लोग मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। रमई राम को के बेटी को जो है वीआईपी ने टिकट दिया, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? जी, रमई राम जी अभिभावक हैं और उन्होंने पूर्व में ही कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा और कहीं कहीं बात बोलना चाहूँगा कि आपका घर है पुराना और आपको राजद परिवार ने मान सम्मान देने का काम किया है। 40 वर्षों तक आप इस पार्टी से विधायक रहे हैं और मंत्री पद भी इस पार्टी के द्वारा आपको 4 मंत्रालय एक ही बार दिया गया था और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बोझा ने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था और उसी कारणवश है कि आपकी पुत्री गीता कुमारी जी को भी एमएलसी में नियुक्त किया गया था। आप जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उसी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है उनके बेटी को। अब देखिए, जितना उस पार्टी के लिए हमने हर स्तर तक अपनी प्रयास किया और 20 तारीख तक भी हमने उनसे बात करनी चाहिए, यह पूछना चाहा कि यह हमारा टिकट क्यों कटा, लेकिन उनका एक शब्द नहीं उस बयान पे आया। वह जा सकते थे शीर्ष नेताओं के पास, ये बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं रखी और हमें ही बीच मझधार में छोड़ दिया गया। रंजू गीता को किस रूप में देख रहे हैं? क्या वो वोट आपके बैंक पे कोई अच्छा असर डालेंगे? गीता कुमारी जी कोई भी यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है और कार्यकर्ताओं का जोश जज्बा बहुत उत्साह लेवल पे जब से हमें पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया
वह पूर्ण रूप से इस जोश जज्बा को 12 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। चिराग पासवान ने कहा है कि उनका कोई भी उम्मीदवार जो है इस चुनावी मैदान में नहीं होगा, उसको किस रूप में देखते हैं? जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। और माननीय मुकेश सहनी जी को भी मैं यह कहना चाहूँगा, क्योंकि बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी इकलौते ऐसे शख्स थे, इकलौते ऐसे विधायक थे जो आपके साथ पूर्ण रूप से, उनका लड़का भी पूर्ण रूप से आपके साथ हर मुश्किल परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहा, जबकि आपके पार्टी के विधायक आपकी बात नहीं सुनते थे, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद रहे। आपका मुजफ्फरपुर में सम्मान बढ़ाने का अमर पासवान ने काम किया, लेकिन आपने उन्हें ही बीच मजार में छोड़ दिया। तो मैं इस चीज़ को क्या समझूं, और पार्टी के का अलग उनके कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, उनको भी मैंने बहुत मान सम्मान दिया है और आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इको फ्रेंडली मैच की बात करते हैं तो फ्रेंडली मैच जरूर कराएं, कार्यकर्ताओं के बीच में कराएं और पूरे के पूरे समाज के, हमारे जेडीयू हो, भाजपा हो, राजद हो, सबके बीच में कार्यकर्ताओं के एक सर्वसम्मति के साथ करवाएं। आपको देखने को मिलेगा कि हर पार्टी में हमारे कार्यकर्ता हैं और अमर पासवान जी को वो पूर्ण रूप से अपना बेटा के तौर पे आशीर्वाद देके हमें विजय बनाएंगे। राम वोटर और भूमिहार वोटर क्या कहेंगे इनके बारे में? सारे वोटरों का नेता मतलब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव हैं और पार्टी एक जेड की पार्टी हो गई है। इसमें सारे वर्ण के लोग हैं। आज सहनी बिरादरी के एकमात्र विधायक हैं मुजफ्फरपुर से हमारे अनिल सहनी जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इनको सम्मान दिया और वे कुरहनी से माननीय विधायक हैं। शंभू सिंह जी जिनकी बात की है, जिस जाति की बात आप किए हैं, शंभू सिंह जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है जो विनिंग उम्मीदवार है और उनके बिरादरी के 5-5 बिहार में टिकट दिया गया है। इसलिए ये कहना बेईमानी होगा कि कौन बिहार बिरादरी के लोग हमको वोट नहीं देंगे। तमाम लोग इस बार अमर पासवान जी के साथ हैं, परिवर्तन के साथ हैं और इस बार तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत लोग करने के लिए तैयार हैं। इस बार जीतेंगे अमर पासवान। एक तरफा लड़ाई होगी, कहीं लड़ाई उन लोगों से होने वाली नहीं है। वो लोग आपस में, एनडीए के लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ तमाम बिरादरी के लोग हम लोग को वोट देने जा रहे हैं। रमई राम की बेटी है, राम वोट नहीं काटेंगे? राम बिरादरी के वोट पहले से हम लोग के साथ हैं, वो भी हमारे साथ इसके पहले भी अलग हट के लड़े थे और उसके बाद ही मुसाफिर पासवान जी हम लोग के चुनाव जीतने का काम किए थे 2009 में। इसलिए हर ढंग का चुनाव हम लोग लड़के देख चुके हैं। ये कोई नई बात है और नया चुनाव हम लोग लड़ने नहीं जा रहे हैं। जैसे वो बताते हैं कि पुराने नेता हैं तो हम लोग भी पुराने लोग हैं, पुराना इतिहास हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी कदर करते हैं। हमारे गार्जियन हैं, उनका टिकट काटा नहीं गया है। उनकी लड़की पार्टी में नहीं थी, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। उनकी लड़की बसपा से चुनाव लड़के 1700 वोट काटी थी और वहाँ 436 वोट से हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ उमेश राम जी हारे थे, इसलिए उनको टिकट कैसे मिलता। और अमर पासवान जी युवक हैं, युवा का संकल्प लिया है तेजस्वी यादव जी ने, कहा है कि युवाओं की सरकार बनेगी, युवाओं को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए MBA किया हुआ लड़का है, जो मैनेजमेंट से आया हुआ लड़का है, जिसको टिकट देने का काम किया है। पढ़ा लिखा लड़का को जो सरकार नौकरी नहीं दे पाई है उसको उन्होंने टिकट देने का काम किया है। यहाँ एक एक लोग उनको वोट करेंगे और उनको जिताकर भेजने का काम करेंगे। नेता थे, वर्षों तक उन्होंने आरजेडी का झंडा ढोया, उनके साथ फिर इस तरह की घटना हुई, उस पर क्या हुआ है? कल वो दौड़ रहे थे कि दरवाजे पर इतनी देर जिनको गोद में खिलाया उन्होंने मिलने तक का पूरे समय नहीं। बिहार में मीडिया से लेकर के सभी लोगों को मालूम है कि रमई बाबू ने स्पष्ट कह दिया था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या रमई राम जी का टिकट कटा है? रमई राम जी का टिकट तो कटा नहीं। रमई राम जी तो खुद कह दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें उनको हम लोग कहाँ पार्टी से अलग किया है? वो आज भी गाली दे रहे हैं हम लोग का युवा वर्ग। अपनी बेटी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि उनकी बच्ची जो है पिछले विधानसभा चुनाव में सकरा से चुनाव बसपा से लड़ गई, अभी तक हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं रही। तो क्या पार्टी इस पर विचार नहीं करेगी? जिस समय सकरा से वो चुनाव लड़ रही थी उस समय भी पार्टी ने रमई राम जी को जहाँ से चुनाव लड़ाया था। ऐसा नहीं था कि उस समय रमई राम जी को टिकट काटा गया था। जब उस पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी 1700 वोट काट ली, हमारा 400 वोट से वहाँ गठबंधन का उम्मीदवार हार गया। उस समय भी तो रमई राम जी का युद्ध था कि नहीं? यहाँ में लड़ाया गया कि नहीं? पार्टी सम्मान दी कि नहीं? हम लोगों ने रमई राम जी को अपमान नहीं किया है। रमई राम जी तो खुद कहे कि हाँ हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितना अंतर पड़ेगा उनके इस बार जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उससे कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हमारे आम जनता, हमारा वोटर है, वो सब एकजुट है और इस सरकार से सब त्रस्त है। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है
हाँ वो अगर गए हैं तो मैं तो समझूंगा कि हाँ वो गार्जियन है, मजबूरी बस किसी कारण बस गए होंगे, पुत्री मोह में कहीं चले गए होंगे, लेकिन उनका भी आत्मा नहीं करता होगा कि यहाँ से कोई दूसरा जीते, उनका भी मन होगा कि यहाँ से अमर पासवान जीते। क्या लग रहा है कि इससे खिलाफ जाएगा अब राजद? टिकट कटने से तो लग रहा है कि परिवारवाद के खिलाफ जा रही है राजद। क्या परिवारवाद के खिलाफ जा रही है? कितने वर्षों तक उन्होंने किया, उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया। अरे भाई उनका परिवार के लोग पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़के हमको महागठबंधन का सीट हरा दिए, हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं बने, तो इसमें परिवारवाद क्या है? अमर पासवान कहाँ पार्टी के सक्रिय सदस्य? कौन? अमर पासवान पार्टी के सक्रिय सदस्य बने हैं, उसके बाद इनको जो है सम्मान दिया गया है। पूर्व में भी इनके पिताजी पार्टी के सदस्य रहे थे, यहाँ के विधायक रहे थे, टिकट के लिए वीआईपी में चले गए थे। अब तो फिर रमैया राम चल गए हैं। जिंदगी भर राजद के लोग जो है उनका सम्मान किया, मंत्री बना के रखा, 4 मंत्रालय दिया था, तो इसका क्या कीजिएगा? उस समय कुछ मजबूरियां रही होगी, फिर पुनः आ गए। रमैया राम का आरोप है कि जूता चप्पल ढोने वालों को ही तेजस्वी यादव टिकट देते हैं, उनकी बेटी का आरोप है, दोनों बाप बेटी दोनों का आरोप है। रमैया राम जी हमको एक बात बता दें, वो जहाँ की धरती जो रमैया राम जी कहे थे लालू जी वही करते थे। रामकरण साहनी वो जहाँ के धरती का बेटा, अंतिम क्षण में लालू जी ने रमैया राम जी के कहने पर उनको बनाया था कि नहीं? लालू जी ने जितना सम्मान दिया था रमैया राम जी को, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रमैया राम को सम्मान दे दे। पार्टी में छोड़ करके गए थे, जदयू में चले गए थे, फिर पुनः आए, उसके बाद भी लालू जी ने सम्मान देने का काम किया। या जूता चप्पल, अरे जूते चप्पले जूता वाला तो हमारे के लोग है, हेलीकॉप्टर वाला लोग हम लोग का नहीं है। हमारा वोटर जो है, हमारा कार्यकर्ता जो है, जूते चप्पल पहन के पैदल चलने वाला। अब वो माने गोरबा थक जाता है तो हम लोग भी जूता पर टांग लेते हैं, चल देते हैं। रमैया राम जी कहते हैं कि लालू जी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन तेजस्वी ने सबसे ज्यादा अपमान किया। क्यों, कैसे अपमान कर दिया भाई तेजस्वी से? घंटे तक उनको बाहर रमैया राम जी से हम लोगों ने कहा, हमारे नेता ने कहा रमैया राम जी को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको अगर उनका टिकट कट गया रहता तब ना हम लोग मानते। कह रहे हैं कि हमको कहा ही नहीं जाकर कहा जाता तो हम मान लेते। अरे वो तो पहले ही ऐलान कर दिए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बात कीजिए उनसे। अब जो बच्ची उनका चला गया महागठबंधन के खिलाफ लड़ करके, 1 साल नहीं हुआ उसके खिलाफ लड़ करके 1700 वोट काट लिया सकरा में, जिसके पिता जो है यहाँ वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उस बच्ची को लड़ना चाहिए। उनको तो अपने पिता के साथ खड़ा रहना चाहिए पार्टी लाइन पर। अब जो समीकरण जो बन रहा है, क्या उसमें देख रहे हैं कि सीधी टक्कर होगी या त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी? कोई टक्कर नहीं होगा। वो लोग अपने में 2 नंबर 3 नंबर का लड़ाई लड़ेगा। अब यहाँ लड़ाई 1 नंबर का नहीं है, वो जहाँ का लड़ाई 2 नंबर और 3 नंबर का है। मुकेश सहनी ऊपर की 2 नंबर में आएंगे कि बीजेपी 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर का कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, गफलत में न रखी। मतलब भाजपा और वीआईपी की लड़ाई, भाजपा वीआईपी अपना 2 नंबर 3 नंबर का लड़ाई कि हम 2 नंबर रह तो हम 3 नंबर रह। 1 नंबर में तो अमर पासवान भाग रहा है। किधर जाएगा? हमको तो ये बात समझना चाहिए था कि जिस प्रकार से जिस पार्टी में भी रहूं, उनके साथ हमारा यही दायित्व एनडीए में, हमें बीच में स्थान, क्योंकि एनडीए समुद्र है, कोई बात नहीं कही कि हाँ समुद्र में छोटा छोटा जो नदी होता है उसमें विलय हो जाता है। तो इनको नेता नहीं, जिस प्रकार से अपमानित किया गया एनडीए में, 16 तारीख को आप देख पाएंगे जिस प्रकार से लोगों की सरकार बनाने के टाइम में इनको आगे पीछे करते थे, और सरकार बन गई। इनका 4 विधायक था, एक मुसाफिर पासवान का देश हो गया, 3 जो विधायक थे वो भी अपने में मिला लिया लोग, और अब इनको टहला दिया। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, और वो जा रहे हैं ऐसे कि पहचानते नहीं। आपस में इनको पहचान समाप्त करने का कार्य किया है एनडीए ने, जो शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अकलियत, A to Z को, गरीब वर्ग को, किसान समाज को अगर अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो जो है सो भाजपा और एनडीए ने किया है। और इसका चुप्पी साधे हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। न इधर बोल रहा है न उधर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और इस भंवर में फंस गए हैं। इनका नाम है भंवर में डूबने जा रहा है। मैच खेलने का काम